चलो, let me share the screen and let's go ahead. Okay. फाइन. सो हम पिछले सेशन में आए थे एमवीसी, राइट? एमवीसी एप्लीकेशन हमने बनाया था एंड समझा था मॉडल व्यू कंट्रोल क्या होता है. ओके. तो आज एक एप्लीकेशन बनाते हैं गाइस सीधा. इसको रन करने की आई थिंक जरूरत नहीं, बिकॉज हमें पता ही है हमने कंट्रोल बनाया था. यहाँ से हम एंड पॉइंट्स दे रहे थे और डेटा सेंड कर रहे थे मॉडल एंड व्यू से, राइट? फाइन. एक एप्लीकेशन बनाते हैं. चलो, एप्लीकेशन कौन सा बनाना है ये बताता हूँ मैं. एक एप्लीकेशन बनाने के लिए शुरुआत करते हैं. हम्म. इधर क्या है? ओके, इसको ही हटा देता हूँ. चलो, एप्लीकेशन क्या बनाना है ध्यान से सुनो. आई वांट टू क्रिएट अ फॉर्म. एक फॉर्म बनाना है मुझे. ओके. एंड उस फॉर्म में मुझे कुछ चीजें लेनी है. जैसे कि मुझे क्या करना है देखो. बुक एप्लीकेशन बनाते हैं. बुक एप्लीकेशन. ओके. बुक एप्लीकेशन जिसके अंदर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे, अरे किधर गया, ऐसा एक इनपुट बॉक्स बनाया जाए. एक इनपुट बॉक्स बनाया जाए. ठीक है. और इस इनपुट बॉक्स में लिया जाए बुक की आईडी. ठीक है, बुक आईडी. इसके अंदर बुक आईडी मुझे लेनी है. एंड यहाँ पे एक सबमिट बटन बनाना है. सबमिट. ओके. सबमिट बटन और सर्च बटन जो भी हो सकता है. मैंने जैसे ही सबमिट बटन पे ऊपर क्लिक किया, मुझे क्या चाहिए पता है? लेट्स सपोज यहाँ पे यूजर ने आईडी डाली 101. इस आईडी से अगर बुक मिलता है डेटाबेस में, तो उस बुक को यहाँ पे मुझे शो करना है. आर यू एबल टू फॉलो मी? यहाँ पे यूजर ने अगर बुक की आईडी डाली 101, सो आई वांट टू शो द बुक हियर. बुक की आईडी मिलनी चाहिए. देन मुझे बुक का नाम मिलना चाहिए. बुक का नाम मिलना चाहिए. देन मुझे बुक की प्राइस मिलनी चाहिए. तो ये चीजें मुझे यहाँ पे शो करनी है. ओके. बुक आईडी, बुक नेम, बुक प्राइस. जैसे यूजर ने यहाँ पे 101 डाला, बुक का सब कुछ मुझे चाहिए यहाँ. सो हाउ वी कैन डेवलप दिस एप्लीकेशन, लेट्स स्टार्ट. मैं इसको कट कर देता हूँ. एक नया एप्लीकेशन, न्यू, ऑर्डर, SBMS, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, SBMS फॉर MVC ऐप. MVC बुक ऐप. ओके. फाइन. वेब चाहिए मुझे, डेव टू लॉम्बॉक. एंड डेटाबेस भी यूज करना है, तो मैं यहाँ पे डेटा JPA ड्राइवर. सर, ओके. फाईल टाईप जार ठेवलाय का तुम्ही? कशाचा? वॉर आणि जार दोन ऑप्शन असतात, तिथे वॉर घेतले का जार घेतले तुम्ही? नाही, ते काहीच नाही घेतलं मी. बॅक घ्या ना थोडं. ते जारच जार आहे. घेतलं, पॅकेजिंग पॅकेजिंग. जारच आहे. जारच ठेवायचं का? चारच ठेवायचं, और नाही ठेवायचं. ठीक आहे. त्यात डिफरन्स आहे मी सांगतो. आता सध्या तरी जारच ठेवा. ठीक है. ओके. बुक ऐप इज रेडी. इसके अंदर जाके मैं अभी के लिए जस्ट यहाँ से pom.xml में से मुझे क्या चाहिए पता है? जैस्पर की डिपेंडेंसी चाहिए जो कि JSP को लोड करे. उस जैस्पर को लोड करते हैं फटाक से. आई थिंक इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर है. जस्ट वेट. थोड़ा सा टाइम लेगा ही. ओके. इसके अंदर से हम क्या कॉपी करते हैं पता है? डेटाबेस की प्रॉपर्टी. ओके.
डेटाबेस की प्रॉपर्टी भी चाहिए, कॉपी दिस वन एंड हमारे SRC रिसोर्स में एप्लीकेशन प्रॉपर्टी इसके अंदर पेस्ट कर कंट्रोल वी। ओके, यहाँ पे हम डेटाबेस CMVC भी यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें से मुझे चाहिए जास्पर। सो ये देखो, ये वाला चाहिए। JSP जब जब यूज करोगे आपको ये चाहिए, मतलब चाहिए होगा। ओके, इसको आपके फॉर्म डॉट एक्सएमएल में ऐड करो, फाइन। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड। आपको मेन क्लास मिला है, राइट क्लिक, न्यू, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ कंट्रोलर। ओके, कंट्रोलर, इसको मैं बोलता हूँ बुक कंट्रोलर, ओके। इसके ऊपर एनोटेशन होगा कंट्रोलर। और यहाँ से मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ देखो, मैं रिटर्न कर रहा हूँ पब्लिक स्ट्रिंग बुक फॉर्म। ओके, बुक फॉर्म मतलब एक इनपुट बॉक्स बनाना है हमें आईडी के साथ। ओके, बुक फॉर्म एंड रिटर्न आई एम गोइंग टू रिटर्न बुक फॉर्म। ओके, तो इस बुक फॉर्म नाम से हमारे पास क्या होना चाहिए, व्यू पेज, राइट। गेट मैपिंग, एंड गेट मैपिंग के ऊपर मैं लिखूंगा स्लैश। गाइस, व्हाट इज स्लैश? जब भी आप रिक्वेस्ट भेजोगे लोकल होस्ट कोलन 8080 स्लैश, दिस विल रिटर्न फ्रॉम हियर, सीधा रिक्वेस्ट इसको आएगी। ओके, इवन आपने कुछ भी नहीं लिखा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्लैश ही होता है। ओके, तो ऐसा भी लिखो, एंड पॉइंट नहीं लिखा तो स्लैश होता है। ओके, फाइन। सो नाउ लेट मी रिटर्न दिस, एंड इसको इसको पेज भी बनाना पड़ेगा हमें। SRC मेन के अंदर वेब ऐप, न्यू फोल्डर, वेब ऐप, वेब ऐप के अंदर व्यूज नाम का फोल्डर, एंड देन हमें व्यू बनाना है, दैट हम देखा बुक फॉर्म डॉट जेएसपी, न्यू JSP फाइल, book form, book hyphen form dot JSP। ओके, सो दिस इज बुक फॉर्म। यहाँ पे फॉर्म बनाना है हमें। ओके, सी, ये फॉर्म होगा कैसे, कुछ नहीं, यहाँ पे जस्ट बुक आईडी आपको देनी है, एंड यहाँ पे आपको इनपुट टैग यूज करना है। और इस इनपुट में होगा टाइप, दैट इज नंबर आप लेना चाहते हो, राइट, नंबर। और इसको एक नाम भी देते, दैट इज बुक आईडी। ओके, एंड प्लेस होल्डर देना चाहूंगा मैं, एंटर बुक आईडी, फाइन। और यहाँ पे एक सबमिट बटन, इनपुट, इसका टाइप जस्ट होगा सबमिट। सर्च लिखते नहीं, सबमिट यहाँ पे देते हैं, एंड वैल्यू देते सर्च, ताकि हमारे बटन को नाम मिले सर्च। बुक सर्च कर रहा है, राइट, बुक सर्च कर रहा है, फाइन। ओके, फॉर्म इज रेडी गाइस, फॉर्म इज रेडी। एंड इसको हम एक BR देते तो ये नीचे आएगा थोड़ा सा, BR, अरे BR, okay, so it will be load, just you need to go here and prefix suffix देना पड़ेगा आपको, तो देते हैं भाई, spring dot mvc dot view dot prefix slash views, and suffix क्या होगा रे, spring dot mvc dot view dot suffix dot JSP, right, fine. So now everything is fine, just I want to check it is loaded or not. Okay, so let me right click and run my application. If it is not working, then we need to update the project. Okay, project को update करो, everything will be, नहीं तो अभी भी ये कॉन्फ़िगर करेगा। चलो देखते हैं। ओके, डेटाबेस कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड, मतलब हमारे पास MVC नाम का भी डेटाबेस है, मैंने देखा भी नहीं था, बट है भाई। लोकल होस्ट, इतना ही करना है, स्लैश, स्लैश भी मत लिखो, बाय डिफॉल्ट स्लैश ही होता है। ओके, इवन इफ यू राइट स्लैश, नो प्रॉब्लम, लुक एट दिस। ओके, एंटर बुक आईडी, सर्च आ रहा है, मैंने 101 डाला, सर्च पे क्लिक किया, गाइस आई वांट बुक, सो बुक आईडी जा रही है। ओके, जा रही है, बट ये बुक आईडी जा रही है बैकएंड को, मुझे इस बुक आईडी को गेट करना है, उस बुक से आईडी से जो बुक है वो यहाँ पे शो करना है।
सो क्या करेंगे वो बताता हूँ मैं। उससे पहले यहाँ पे आ जाओ, एक बुक नाम का क्लास बनाओ। एंटिटी बनानी पड़ेगी हमें। ओके, एंटिटी, बुक नाम का क्लास। ओके, बुक नाम का क्लास, इसको एंटिटी बनाना पड़ेगा। एक चीज गाइस, हमने डेटा जेपी रिपोजिटरी में बुक नाम का ही एप्लीकेशन बनाया था, याद आ रहा है आपको? एंटिटी में एम्प्लॉय बनाया था, इससे पहले जो था डॉट2 वाला, इसके अंदर आई थिंक बुक ही है। कैन यू चेक हियर? ओके, सो हम इसको यूज करने वाले हैं। ओके, सो आई विल कॉपी दिस बुक क्लास, आई विल कॉपी दिस बुक क्लास, एवरीथिंग आई वांट सेम। ओके, आप अलग भी कर सकते हो, but मैं सेम चीज कर रहा हूँ। ओके, दिस बुक क्लास, नो प्रॉब्लम, इट इज नॉट इन दिस पैकेज, आई डोंट वांट दैट। मुझे इसी वाला चाहिए, इसको मैं कट कर देता हूँ। ओके, बट आईडी नेम प्राइस आईडी एंटिटी, अब ये कौन से इसमें था एक बार देख लो। कौन से डेटाबेस में था, इसी को यूज करते हैं। लेकिन नया बुक टेबल नहीं बनेगा। आपको समझ में आ रहा है? बुक टेबल नया नहीं बनेगा क्योंकि आप ऑलरेडी पुराना वाला यूज कर रहे हो। तो मैं इसी के प्रॉपर्टीज में जाके एमवीसी यूज करने से बेटर मैं इसको यूज करूंगा। लुक एट दिस। तो ये नया टेबल नहीं बनेगा, ये क्या करेगा पता है? पुराना वाला यूज करेगा, बिकॉज इस डेटा जेबी में ऑलरेडी बुक है। तो ये हाइबरनेट डीडी लैटो क्या करेगा, ये देखिएगा ओके इसका टेबल बनाना है, बट ये देखिएगा ऑलरेडी इस नाम से टेबल है ना, तो काय को टेबल बनेगा? टेबल नहीं बनेगा। उसी टेबल को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, यूज किया जाएगा। अगर हम अभी जाके देखें डेटा जेपी के अंदर, यूज सॉरी रूट, यूज डेटा जेपी, सिलेक्ट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स। ओके, ओके, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसके अंदर हम डेटा भी ऐड करेंगे, अभी तो कुछ भी नहीं है, नो प्रॉब्लम। इसके अंदर हम मैन्युअली डेटा ऐड करेंगे, फॉर्म से भी कर सकते हैं, बट उसके लिए मैं अभी तो वो नहीं कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ इसके अंदर, एक रिपोजिटरी बनाता हूँ। रिपोजिटरी चाहिए भाई हमें, बुक रिपोजिटरी, रेपो पैकेज में आई विल मेंशन इट। इसको एक्सटेंड्स करता हूँ जेपी के साथ, जेपी रिपोजिटरी। बुक इज आवर एंटिटी क्लास एंड उसकी आईडी इंटीजर टाइप। ओके, एंड इसको मैं कमांड लाइन को इम्प्लीमेंट करता हूँ ताकि मुझे ये रनर मिले, इसके रन मेथड मिले, एंड मैं फटाक से एक दो बुक इसके अंदर इंसर्ट करूँ। ठीक है, बुक रिपोजिटरी को मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑटो ऐड कर रहा हूँ ताकि मेथड मुझे मिले। एंड नाउ आई एम क्रिएटिंग हियर अ बुक। ओके, बुक, बुक, न्यू बुक, लेट्स import this book, new book. Okay, give the id, book name java, book price 3000. Okay, fine, book repository dot save book. ओके, फाइन, सो ये सेव करेगा, पहला तो बुक जाएगा, राइट? ओके, बुक इज इंसर्टेड, लेट me add second one. Second is python and price is 2000. Then third one is javascript, price is 5000. So three books I have added, guys. Three books in my database, right? So now can we check? अगर यूजर डालेगा वन तो उसको वो बुक मिलना चाहिए पर्टिकुलर जो डेटाबेस में। नाउ आई विल रिमूव दिस कोड, आई डोंट वांट। अभी के लिए लिया था जस्ट इंसर्ट करने के लिए, अब कुछ चीज की जरूरत है क्या बाबा? नहीं है। सो गो हियर इन द कंट्रोलर, फॉर्म तो आ रहा है, राइट? बट यहाँ पे जब आप इस फॉर्म में, किधर गया, हाँ, सबमिट पे क्लिक कर रहे हो, एक्शन कहीं पे नहीं जा रही। तो मैंने बोला एक्शन जानी चाहिए सर्च के ऊपर। कहाँ पे जानी चाहिए? सर्च के ऊपर। तो अब देखो क्या होता है, और दिस मेथड शुड बी पोस्ट नॉट गेट। ओके, मैं कुछ भेज रहा हूँ 101, रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ सर्वर को, दिस शुड बी पोस्ट। अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ और आपको दिखाऊंगा, लुक एट दिस, मैंने कुछ भेजा 101 सर्च, सो रिक्वेस्ट गोज टू द सर्च गाइस, रिक्वेस्ट गोज टू द सर्च, सर्च को रिक्वेस्ट जा रही है, बस इसको कुछ नहीं मिल रहा है। तो लेट मी गो टू द कंट्रोलर एंड क्रिएट अ मेथड फॉर सर्च।
पब्लिक स्ट्रिंग सर्च बुक। ओके, बुक सर्च कर रहा हूं मैं, एंड इट इज अ पोस्ट मैपिंग। पोस्ट रिक्वेस्ट आ रही है, सही कि नहीं? विच रिक्वेस्ट? सर्च, सर्च। ओके, और इस सर्च के साथ आप आईडी भी भेज रहे गाइस। सो मैं यहाँ पे इंट आईडी लिखता हूँ, ताकि जो भी आईडी यूजर भेज रहा है उसको मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। अब सर्वलेट में आप क्या करते थे, आपको याद आ रहा है? सर्वलेट में आईडी गेट करने के लिए रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, देन उस आईडी का जो नाम दिया था आपने, ये वाला, ये नाम देके आप रिटर्न करते, गेट करते थे। बट यहाँ पे वैसा नहीं करना है। यहाँ पे करना क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं भाई, यहाँ पे जस्ट एक एनोटेशन ऐड करना है, रिक्वेस्ट परम एनोटेशन। ओके, इसका यूज करके, इसका नाम क्या है बोलो? बुक आईडी के नेम का नाम क्या है? बुक आईडी। कॉपी दिस नेम, इतना सिंपल है, और इसके अंदर पुट करो। ये ऑटोमेटिक वो नाम इसके अंदर बाइंड करेगा, बिकॉज रिक्वेस्ट जा रही है सर्च को। जब भी कुछ भी चीज इसके अंदर जाएगी, रिक्वेस्ट यहाँ से जाएगी सर्च को, तो यहाँ से रिक्वेस्ट में जो पैरामीटर भेजे जाएगा, वो भाई आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो इसके अंदर। तो आईडी में आईडी आएगी, कैन वी चेक? मैं अभी यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ वही फॉर्म, मुझे वही रिटर्न करना है। ठीक है, तो वही फॉर्म मैंने रिटर्न किया। बट मैं आईडी को प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आईडी आ रही कि नहीं हमें समझ में आ जाए। आईडी, सो कैन वी चेक, जो आईडी फ्रंट एंड से भेजी जा रही है ये यहाँ पे आ रही कि नहीं, वो हमें जस्ट देखना है। ओके, सो लेट्स गो हियर। अब ये रिक्वेस्ट में हैंडल होगी, यस और नो? सर्च मिल गया इसको, सो गो हियर, रिफ्रेश, आई एम सेंडिंग 101, सर्च। गाइस रिक्वेस्ट चली गई, इसी पेज पे आ गए हम। सो कैन यू चेक द कंसोल? कैन यू चेक द कंसोल गाइस? आईडी इज कमिंग और नॉट? आपको कुछ तामझाम करना है, रिक्वेस्ट डॉट गेट परम करो, एचटीटीपी सर्वलेट को एक्सटेंड करो, सर्विस मेथड को लो। हाउ एमवीसी इज सिंपल, जस्ट नेम यहाँ पे बाइंड किया इस आईडी में, वो वाली आईडी आ गई। तो कैन यू टेल मी, यहाँ पे आईडी अगर मिल गई आपको, तो यहाँ पे आप बुक रिपोजिटरी को बुक रिपोजिटरी को इंजेक्ट करके इंजेक्ट करके इस आईडी का यूज करके आप बुक नहीं निकाल सकते? बुक रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी, आईडी आ रही है फ्रंट एंड से। इस आईडी से आपको क्या मिलेगा? ऑप्शनल मिलेगा। अब इस ऑप्शनल से आप चेक करके बुक निकाल नहीं सकते क्या? मैंने चेक किया, अरे बुक आ रहा है क्या? ओपी डॉट इज प्रेजेंट, बुक इज कमिंग, यस बुक इज कमिंग। बुक अगर आ रहा है तो आप क्या करो? गेट करो, बुक डॉट गेट, बुक मिल जाएगा आपको। और ये बुक आप फ्रंट एंड को नहीं दे सकते क्या? ये भी हमने देखा, मॉडल यूज करते हैं हम फ्रंट एंड को डेटा देने के लिए, मॉडल। अभी जो बुक आए ना, मैं फ्रंट एंड को देता हूँ मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट। मैंने बोला की इज बुक, एंड वैल्यू ये वाला जो मिला है ना बुक, आईडी से जो बुक मिला वो मैंने फ्रंट एंड को दिया। अब इस की से आप वो बुक फ्रंट एंड में एक्सेस कर सकते हो, कैसे पता है? आप क्या करो पता है? इस फॉर्म के बाहर आपको दिखाना है, राइट? तो मैंने यहाँ पे एक HR लगा दिया, एक लाइन लगा दी। इसके नीचे मैंने जस्ट बोला बुक की आईडी। कैसी मिलेगी बुक की आईडी? जस्ट यू नीड टू डू वन थिंग, डॉलर लगाना है, करली ब्रैकेट में लिखना है बुक डॉट आईडी, फिनिश। देन आपको क्या चाहिए? बुक का नाम, बुक नेम, जस्ट आपको लिखना है डॉलर बुक डॉट, वेरिएबल का नेम, बुक प्राइस डॉलर बुक डॉट प्राइस, जो भी आपने यहाँ पे दिया है, जो भी आपके वेरिएबल्स है गाइस, आईडी नेम प्राइस, राइट? वाह, तो इसको आप ऐसे शो कर सकते हो। दूसरी चीज, हर एक बुक के बाद ब्रेक चाहिए, BR यूज करो। ओके, और एक बुक के बाद BR ब्रेक मिलेगा। सो कैन वी चेक, इज इट लाइक getting or not? So let's go here and check out. Okay, देखो book ID, book name, price is coming here. If I write 101, search the book, so request is going here, but we are not getting anything, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। Okay, so let's see what's the problem. Select की query तो चली है, but we are not getting anything. Okay, we are not getting anything. क्या करते हैं हम? क्यों नहीं मिल रहा है, एक बार देखते हैं हम। की तो सही है, वैल्यू भी सही है, हम बुक डाल रहे कौन सा? 101,
तो 101 से बुक ही नहीं है गाइस, है कि इससे बुक नहीं है, राइट? तो डालो 1 से बुक है, सर्च, गॉट इट। 101 से बुक ही नहीं था, 2 डालो, सर्च, यस बुक इज कमिंग, 3 डालो, बुक इज कमिंग, लुक एट दिस। ओके, सो कैन वी गेट दिस वन? अब सर अगर बुक नहीं है तो यहाँ पे आप एल्स भी लगा सकते हो, एल्स भी लगा सकते हो। अगर बुक है ही नहीं तो यहाँ पे कुछ और मॉडल रिटर्न करो, मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट मैसेज, और मैसेज मैंने दिया बुक इज नॉट फाउंड, बुक नॉट फाउंड, यस और नो। ये सेंड करो फ्रंट एंड को, अरे बुक ही नहीं मिला, बुक ही नहीं मिला। तो ये मैसेज आपको कब दिखेगा? जब इसको बुक नहीं मिलता तब, राइट? सो लेट्स गो हियर and I want to show here message in the paragraph. Okay, dollar message. Let me write add style color colon red. Okay, so if I go here, refresh, back, refresh. Okay, if I add 101, guys, what is this? Else block execute, book not found. If I write 1, now book is coming. अब आ रहा है क्या वो else block? नहीं. 2, book is coming. 3, book is coming. 4, book is not found. Book is not there. All right. So are you able to develop the application, simple application? This application will help to understand how's the flow of MVC application. कितना सिंपल है MVC में एप्लीकेशन बनाना, ये समझ में आ गया आपको? हम्म, और किसी को कुछ गड़बड़ लग रही है इसके अंदर? बोलो भाई। कॉम्प्लिकेटेड है सर थोड़ा। खूप हार्ड आहे सर। भाई इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बोलो यार, आगे तो बहुत चीजें देखनी है। क्या कर रहे हो? इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड है शुभम, मुझे बता, क्या समझ में नहीं आया तेरे को? काजल, हार्ड क्या है इसके अंदर? आपको ये पता नहीं है, मॉडल पता नहीं है आपको, फाइंड बाय आईडी पता नहीं है आपको, ये गेट पता नहीं है, डेटा जेपी में हमने ये तो सीखा ही है। क्या पता नहीं इसमें से आपको? ये हमने सीखा कैसे भेजना है, क्या करना है। ये जेएसपी पेजेस पता है आपको? क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस नहीं है ना सर इसलिए। अरे फिर वो कौन करेगा? हाँ, हाँ, बट सर तुम्हाला प्रॅक्टिस आहे ना, तर तुम्ही फास्ट फास्ट सांगत गेले, तसं आमचं नाही ना। यस काजल, पर मैं सारी चीजें समझा के चला गया, ऐसा नहीं कि मैं भाग रहा हूँ। थोडा गॅप पण आहे ना सर इसलिए। डेटा अरे गैप, जेपीएस माहिती सर, पण ना सी लास्ट गैप, आमचं लास्ट लेक्चर झालेलं ना, त्यामध्ये ते मी बघितलं तर ते माझ्याकडे होतच नाहीये. लोकल होस्ट 8080 ला ते वेलकम डॉट जेएसपी फाईलच लोड होत नाही माझ्याकडे. अरे शुभ, ये कैसे ऐसे रे? गाइस त्यामुळेच गैप तिथं पड़ रहा है, कंटिन्यू। ध्यान से सुनो, गैप मेरा पड़ रहा है। आप काय को खामा का गैप पड़ रहे हो? आपका काम है दिन रात पढ़ाई करने का। गैप पड़ रहा है मतलब मेरा गैप पड़ रहा है ना, आपका गैप नहीं पड़ना चाहिए। आपके सपना में भी ये आना चाहिए जावा, दांडिया नहीं आनी चाहिए आपके सपनों में, ये जावा आना चाहिए। गैप मेरा पड़ रहा है ना, आप क्यों, आपको क्यों गैप पड़ रहा है ये बताओ मुझे। हाँ? दांडिया क्या क्यों आएगी सर सपने में? सिंपल ना, मेरा गैप पड़ सर रहा है मैं। जातात ना, सर जातात दांडियाला, त्यामुळे त्यांना तसं वाटतंय। अरे हमारे घर के नीचे ही है दो, पूरे 9 दिन से इधर से हाँ, इसलिए। मैं लाइव भी नहीं ले पा रहा हूँ उसकी वजह से। पूरा गाने ही होता, गाने गेम क्या यार, कौन कौन खेलते हैं पता नहीं भाई साहब। चलो, तो गैप मेरा पड़ रहा है। ओके, आपका काम है पढ़ाई पे फोकस करना। ओके, बाकी लोग अई शांत बैठे बैठे। गॅपमुळे नाही, येस सर. ते ना त्या मी तिथंच अडकून पडलो होते. जेएसपी फाईल लोडच होत नाहीये माझी, त्यामुळे ना अरे भाऊ, मला तू काल परवा एक स्क्रीनशॉट टाकला असता, मी सांगितलं असतं तुला। मी काल रात्री मेसेज पण केला तुम्हाला कॉल केला सर. तर सर तुम्ही अवेलेबल नसतात ना आता। आता तुम्हाला न्यू स्टुडंटला पण थोडासा टाइम द्यावा लागतोय, सो दॅट्स वाय की तुम्ही नाही कॉल रिसीव्ह करत।
कल की सिचुएशन त्यासाठी बताता हूँ मैं। नहीं, कल की सिचुएशन क्या हुई थी, लाइट चली गई, नेटवर्क लाईट चला काय गया, फोनला लाईट नव्हती तुमच्या? नेटवर्क चला गया और उसकी वजह से ऐका कॉल ना किया सर, था फोन आपने, चार्ज होता ना तुमचा सर। कॉल किया था तो आवाज नहीं आएगा इसलिए मैंने उठाया भी नहीं। आवाज नहीं आया, लेकिन देखा ना दिन भर आपके साथ नहीं था क्या फोन? हाँ तर यस था रात्री ना। तुम्हाला मी मेसेज केलाय, फोटो पण टाकला होता बघा, जेएसपी फाईल क्रिएट होत नव्हते म्हणून. अच्छा केलाय का तो, ओके आई नीड टू हो. चेक वन्स। हा, ते नेटवर्क नव्हतं, सो दॅट्स वाय सरांनी नाही बघितलाय मेसेज. व्हॉट्सअप पण बंद आहे सरांचं. एवरीथिंग इज फाइन, ओके। सो सी गाइस, सर्च बुक से आ रहा है, ओके। सो अब थोड़ा सा बड़ा एप्लीकेशन बनाने की खोज में जाते हैं हम। ये तो सिंपल था, अरे भाई सिंपल। सो कैन वी डेवलप लाइक दिस वन गाइस, एक थोड़ा सा बड़ा एप्लीकेशन बनाते हैं, ओके। जिसके अंदर होना क्या चाहिए मैं बताता हूँ। देखो एमवीसी का यूज कर रहे हैं हम, इसका नाम देता हूँ मैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ऐप, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ऐप, जिसके अंदर स्टूडेंट रजिस्टर होनी चाहिए। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, स्टूडेंट रजिस्टर होनी चाहिए। आज पूरा नहीं बनाएंगे, जितना होता है उतना। इसके अंदर मुझे क्या क्या लेना है सबसे पहले बताता हूँ। स्टूडेंट का नाम लेना है, देन स्टूडेंट का मुझे ईमेल लेना है, स्टूडेंट को बोलना है भाई ठीक है तेरा समथिंग जेंडर क्या है वो भी बता दे, तेरे को कौन सा कोर्स करना है वो भी बता दे, ओके। देन तेरा एड्रेस बता दे, देन तेरे को कौन सा टाइमिंग चाहिए वो बता दे। तो इतनी चीजें मुझे स्टूडेंट से लेनी है, इतनी चीजें मुझे स्टूडेंट से लेनी है। एंड उसके लिए क्या होगा गाइस, नेम के लिए एक इनपुट बॉक्स होगा, भाई तेरा नेम एंटर कर। ईमेल के लिए भी एक इनपुट बॉक्स होगा, तेरा नेम एंटर कर। जेंडर के लिए चेक बॉक्सेस, सॉरी रेडियो बटन होंगे, मेल या फीमेल, ओके। ऐसे बनाएंगे हम। कोर्स के लिए मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊंगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट पता है, येस सर. जिसके अंदर येस ऐसे सर. ऐसे बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, राइट। तो हम्म. इसके अंदर हम लिखेंगे जावा, पाइथन वगैरह बहुत सारे कोर्सेस यहाँ पे ऐड करेंगे। एड्रेस के लिए एड्रेस के लिए भी हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ही बनाएंगे भाई। चलो पुणे से है, तू मुंबई से है या दिल्ली से है, कहाँ से है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट ही होगी, ठीक है। एंड टाइमिंग के लिए हम चेक बॉक्सेस बनाएंगे। तेरे को टाइमिंग कौन सा चाहिए, मॉर्निंग का चाहिए, तेरे को टाइमिंग आफ्टरनून का चाहिए, या तेरे को इवनिंग का चाहिए, या इवनिंग में तेरे को दांडिया खेलने जाना है, कौन सा टाइमिंग चाहिए। ये टाइमिंग हम उससे लेंगे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, आफ्टरनून एंड इवनिंग, ओके। तीन में से एक टाइमिंग लेंगे भाई उससे। एंड लास्ट में बनाएंगे हम सबमिट का बटन, जहां पे ये सबमिट पे क्लिक करेगा एंड सारा डेटा डेटाबेस में जाना चाहिए। तो दिस एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू डेवलप, ओके। सबको समझ में आ रहा है ये क्या करने जा रहे हैं। हम्म। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक क्लास होना चाहिए स्टूडेंट नाम से, राइट। इस स्टूडेंट नाम के क्लास में क्या क्या होना चाहिए, सारे वेरिएबल्स, राइट। नेम के लिए नेम चाहिए, नेम के लिए नेम चाहिए, ईमेल के लिए ईमेल चाहिए ताकि ईमेल की वैल्यू ईमेल में स्टोर हो जाए। देन जेंडर के लिए जेंडर चाहिए, देन कोर्स के लिए कोर्स चाहिए, देन एड्रेस के लिए एड्रेस चाहिए, एड्रेस के लिए एड्रेस चाहिए, एड्रेस के लिए एड्रेस चाहिए। एंड देन टाइमिंग के लिए, अब देखो टाइमिंग गाइस, स्टूडेंट बोल सकता है भाई मॉर्निंग और आफ्टरनून दोनों चलेगा, इवनिंग में मेरा थोड़ा सा पर्सनल काम होता है, तो इसके लिए क्या चाहिए हमें, एरे चाहिए। टाइमिंग्स एरे लेना पड़ेगा, ये और नो, बिकॉज टाइमिंग्स एक नहीं आने वाला, दो टाइमिंग आ सकते हैं। कभी कभी ये बंदा बोल सकता है तीनों टाइमिंग के लिए मैं अवेलेबल हूँ भाई, मुझे मेरे माँ बाप के सपने पूरे करने हैं तो मैं पूरे दिन खाली हूँ, तीनों टाइमिंग बोल सकता है ये। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इसको एरे लेना पड़ेगा। अरे केलं नाही. एमएससीचं.
हा इक्लिप्सवर केलं. हा हा हे सर आलेत. यार इस लाइट को भी आज ही जाना था यार, क्या मतलब लाइट भी मजा करती है यार। हाँ लगाच. मैंने सीधा मोबाइल का नेट चालू किया, नसीब लैपटॉप को चार्जिंग है। चलो तो मैं क्या बता रहा था, देखो मैं ये बता रहा था, ये एप्लीकेशन हमें बनाना है, इसके लिए हमने ये क्लास बनाना है। ओके, अब देखो टाइमिंग वाइज एरे में आ रहा है, टाइमिंग बहुत सारे आ रहे हैं, तो उसके लिए हमने एरे बनाया है, बाकी सब कुछ एक ही चीज है, राइट। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक ही चीज लाइक नेम, ईमेल, जेंडर, कोर्स। अब वो कोर्स भी बहुत सारे चाहता तो हम कोर्स के लिए भी एरे बनाते थे, राइट। अभी के लिए एक ही, ऐसा मानते कि भाई एक ही कोर्स कर रहा है। ओके, ज्यादा मतलब एक ही उसको सहन नहीं हो रहा है, ज्यादा काई का करेगा, एक ही कोर्स करना चाहता है, जावा या पाइथन या कोई। तो ये चीज हमें करनी है, और यहाँ से डेटा कहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ से डेटा डेटाबेस में जाना चाहिए। सो दैट इज आवर टास्क, डेटाबेस के अंदर डेटा ये जाना चाहिए। और ध्यान से सुनो, ये जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं फॉर्म बाइंडिंग। आप एक फॉर्म बनाओगे, राइट, ये फॉर्म बनाओगे, यहाँ से डेटा इस जावा के ऑब्जेक्ट में जाना, मतलब फॉर्म को बाइंड करना, मतलब क्या, बाइंड फ्रंट एंड डेटा टू जावा ऑब्जेक्ट, टू जावा ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फॉर्म बाइंडिंग, इज कॉल्ड फॉर्म बाइंडिंग। और ये फॉर्म बाइंडिंग है इतनी आसान की है ना, किसने पता है, एमवीसी के प्री डिफाइंड टैग्स ने। एमवीसी हमें कुछ प्री डिफाइंड टैग्स प्रोवाइड करती है, और उसकी मदद से फॉर्म बाइंडिंग बहुत आसानी से होती जाती है। आपको कुछ भी रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर वगैरह नहीं करना है, आपको जस्ट एक चीज यूज करनी है, उसका नाम है मॉडल एट्रीब्यूट। इस नाम का आपको एक एट्रीब्यूट मिलेगा, इसका यूज करना है। इसकी मदद से आपका फॉर्म इसके साथ बाइंड हो जाएगा, इतना सिंपल है, इसका यूज करना है जस्ट। ओके, तो ये कैसे होगा मैं बताता हूँ। आपका नेम जाएगा इस नेम के अंदर, आपका ईमेल जाएगा इस ईमेल के अंदर, देन आपका जेंडर जाएगा जेंडर के अंदर, सॉरी कोर्स नहीं, जेंडर के अंदर, कोर्स जाएगा कोर्स के अंदर, एड्रेस जाएगा एड्रेस के अंदर, ओके, एंड टाइमिंग जाएगा टाइमिंग के अंदर। तो मुझे बताओ, सारा डेटा इस वेरिएबल में चला गया, तो यहाँ पे डेटा आ गया, डेटाबेस में भेजना हार्ड है क्या रे, सेव मेथड को कॉल करो, चला गया। आपका टास्क अभी क्या सेवा. है, फ्रंट एंड से इसके अंदर डेटा डाल। ओके, अब ये डेटा यहाँ पे बाइंड कैसे होगा, कुछ नहीं, यहाँ पे आपको एक चीज मिलेगी, समथिंग कॉल्ड पाथ। क्या मिलेगी, पाथ। हर एक में आपको पाथ इस एट्रीब्यूट का यूज करना है, मॉडल एट्रीब्यूट के साथ, पाथ पाथ पाथ, दैट्स इट। ये कैसे होगा मैं बताता हूँ, चलो जाते हैं एप्लीकेशन बनाते हैं फटाक से। लेट मी क्लोज दिस वन। ये जस्ट हमने ट्रेलर देखा था, ओके, कैसा था ट्रेलर, सही था ना। सर हम्म, सर बोलो। थोडं डाऊट होते तेवढे क्लिअर केलं तर फ्रेश घेतलं तर चालेल नाही. कुठे घ्यायचं काय हे? म्हणजे ते तुम्ही सांगितलं ना ते कुठलं ते आपलं छोटं ऍप्लिकेशन बनवून दाखवलं ते पण प्रॅक्टिस होईल आणि आमचं ते एरर पण अरे सॉल्व्ह ठीक होतील नाही ठीक का. है ठीक है ठीक है गाइस, मी दिस करून एप्लीकेशन बघतो विल सर आधी. डेवलप टुमारो, नो प्रॉब्लम, अभी डाउट सॉल्व करते हैं, मी ठीक है चलो। मी ना स्क्रीन शेअर करतो सर माझी. हाँ कर कर। ओके, विजिबल। दिखा भाई क्या हो रहा है तेरा प्रॉब्लम। ओके, कंट्रोलर भी दिखा मेरे को। ओके, हाँ चलो फाइन, कर भाई रन। ए रन कॉन्फ़िगरेशन कैसे आ रहा है, हाँ वहां से रन कर। ओके हाँ चल, स्लैश 8080। अब गाइस देखना, इसकी गलती बहुत छोटी होगी, ठीक है, इसको 2 दिन से बहुत बड़ी मान के बैठा है। हाँ देखो,
अब जा तेरे इसके अंदर, जा व्यूज फाइल के अंदर, वेब ऐप व्यूज वो दिखा मुझे। जा जा व्यूज व्यूज वो दिखा मुझे, मेन। अरे रुक जा, तेरे के अंदर एसआरसी के अंदर ये क्यों नहीं आया है भाई? जावा रिसोर्सेस ना? हाँ, हा, ते नाही येते सर. एसआरसी मेन, मेन के अंदर वेब ऐप व्यूज वेलकम जेएसपी, ठीक है। मुझे एप्लीकेशन प्रॉपर्टी दिखा, रिसोर्सेज के अंदर एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज, ओके। स्लैश व्यूज, देखो गाइस इसने क्या किया है, ओनली जेएसपी लिखा है, डॉट जेएसपी लिख रहे हैं मेरे दोस्त, डॉट जेएसपी। ये गलती है। पॉम डॉट एक्सएमएल दिखा मुझे, सेव कर। पॉम डॉट एक्सएमएल दिखा, ओनली डॉट बचा था तेरा, ओनली डॉट। जैस्पर ने ऐड किया है, दिखाओ मुझे, जैस्पर डिपेंडेंसी कैसे ऐड की है? ओके हे बघा. फाइन, ठीक है। कर दे रन अब, रीरन कर, रीरन हो जाएगा अब, ठीक है। नाही. अरे भाई. डॉट बचा था भाई तेरा, डॉट। और 2 दिन से तू डॉट की वजह से ऐसा बैठा था, सर मेरा हो ही नहीं रहा है। 2 दिवसापूर्वी सरांनी केलं असतं तर झालं असतं शुभम, पण असू दे, ठीक आहे. अरे आणि ना सर सर, अवेलेबल नव्हते. थांबा थांबा ना, 1 मिनिट थांबा शुभम प्लीज मुझे प्लीज. बता, अगर तेने अच्छे से तेने देखा होता कि भाई क्या मेरा मिस हो रहा है, तो होता ठीक कि आहे. नहीं मुझे बताओ। हम्म ओके सर, इट्स माय मिस्टेक. पण ना हम्म एसटीएस मध्ये ना जेएसपी फाईलच येत नाही ऑप्शन सर. जे ह्याला एसटीएस मध्ये असं का होतंय मग? उसका येत नाही, हो सर, येत नाही मला पण. दाखव। 1 मिनिट ओपन होते जरा. डॉट जेएसपी असतं ना? सी, ठीक आहे. अपने कोड को 1-2 बार भाई खुद से चेक करो, 2-3 बार में नहीं मिला भाई, अच्छे से चेक करो मेरा डॉट भी रहा है क्या। डॉट भी रहा ना तो बहुत गड़बड़ होती है, स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो भी गड़बड़ होती है। बट आप तो नहीं, सर मेरा नहीं हो रहा है, हो ही नहीं रहा है सर। आप मदद करोगे तभी होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आपका खुद के ऊपर ना कॉन्फिडेंस लो हो जाता, जो हो रहा है यार। आप खुद को बोला ना मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे क्या सर की जरूरत। हम्म मतलब जरूरत है, अगर 10 बार करने से नहीं हुआ तो। हाँ, क्या हुआ रहा है यहाँ पे? हे बघा सर, हा हाँ। एसआरसी मेन वेब हम्म ऍप हम्म व्ह्यूज, ओके। इथं ना जेएसपी फाईलचा ऑप्शनच नाहीत. कर राइट क्लिक, न्यू, ठीक है, ठीक है। फाइल का ऑप्शन है भाई, फाइल, फाइल का कट कर, व्यूज के ऊपर राइट क्लिक कर, व्यूज के ऊपर राइट क्लिक कर, न्यू। फाइल दिख रहा है आपको? फाइल दीजिए, देखो देखो फोल्डर के नीचे फाइल, हा हा हाँ हा कर हा. कर उसके ऊपर क्लिक। गाइस जेएसपी नहीं दिख रहा है तो सादा फाइल क्रिएट करो, वहां पे लिखो वेलकम डॉट जेएसपी, लिखो वेलकम डॉट जेएसपी। ऐसा नहीं कि जेएसपी नहीं मतलब नहीं बना सकते, जेएसपी लिखो, हाँ करो एंटर। चलो अब इसके अंदर लिखो आपको जो लिखना है, H2 वगैरह टैग यूज करो, करो H2 H3 जो भी बॉयलर यूज प्लेटचा करना है। कोड नाही देत का सर हे? हाँ बॉयलर प्लेट बॉयलर, कैसा आएगा सी, सर? बॉयलर प्लेट नहीं मिलेगा, बॉयलर प्लेट नहीं मिलेगा आपको, खुद लिखना पड़ेगा HTML बॉडी, वो नहीं आता आपको, राइट? सर जेएसपी का नाही आता. क्या? नॉर्मल फाइल ते बनानी है ना बॉयलर तो, प्लेटच्या कोड मॅन्युअली टाकायला लागेल का सर सगळं? हाँ मैन्युअली टाकायचा तो कोड, मैन्युअली टाकायचा, एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है। और इसकी जरूरत भी नहीं है इस बॉयलर प्लेट कोड की, उसका कुछ काम ही नहीं है, हम खुद से लिख सकते हैं HTML का कोड, उतना मतलब हार्ड ही क्या है मुझे बताओ दोस्तों, सही कि नहीं? ये करेगा लोड, ये जस्ट देखेगा जेएसपी एक्सटेंशन है क्या, मिल गया लोड कर दिया। तो सबने ऐसे करना है, अगर नहीं मिला तो खुद से बनाना है। ऑलरेडी यूज है भाई तेरा दूसरा एप्लीकेशन इक्लिप्स पे चल रहा है, इसका सर्वर पोर्ट चेंज कर, 9090 पे चला दे। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में जा, एप्लीकेशन प्रॉपर्टी वहाँ पे लिख दे था सर्वर डॉट पोर्ट, ये 9090 पे चला दे, तेरा 8080 पे इक्लिप्स का चल रहा है।
99 सेव कर रीरन. कर अब ट्राय. यस. ठीक है. यस सर. चलो तो सबको वैसे ही करने. राज का करके लो भाई, कल का एप्लीकेशन बड़ा होने वाला है. ठीक है. यस नहीं तो सर. घबरा जाओगे, डर जाओगे, रोना बिना कुछ नहीं है. ठीक है, बहुत आसान है सब कुछ. सर रिक्वेस्ट पर हमसे सिर्फ आईडी कर सकते हैं क्या हम? कुछ आईडी